नंबर सीरीज का क्वेश्चन है 8, 27, 125, 343 से और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क का मान आपको फाइंड आउट करना है ए बी सी डी ऑप्शन में से। तो सबसे पहले देखते हैं 8 लिखा हुआ है, तो 8 हमारा 2 का क्यूब होता है। इसी प्रकार से 27 हमारा 3 का क्यूब होता है और इसी प्रकार से 125 हमारा 5 का क्यूब होता है और आगे 343 हमारा कितने का क्यूब होता है, तो ये 7 का क्यूब होता है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह किसका क्यूब आएगा, तो ये देखने के लिए सबसे पहले हमने देखा, हमने 2 का क्यूब किया, उसके बाद में 3 का क्यूब किया, उसके बाद में 5 का क्यूब किया, उसके आगे हमने कितने का क्यूब किया है, 7 का क्यूब किया है। तो आगे हमें 9 का क्यूब करना पड़ेगा। तो 9 का क्यूब कितना होता है हमारा, 9 को 9 से गुणा करोगे 81 आ जाएगा। 81 को आप वापस से 9 गुणा करोगे तो आपका 729 आंसर आ जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको 3x3 की टेबल गिवन है, जिसमें आपको 8 संख्याएं दी हुई है और एक संख्या मिसिंग है। ये आपको फाइंड आउट करना है ए बी सी डी ऑप्शन में से। तो इसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले रो की हम बात करते हैं, जिसमें संख्याएं 72, 24 और 6 लिखी हुई है। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का मान फाइंड आउट करना है। तो हमें यहाँ पर एक रिलेशनशिप स्थापित करना पड़ेगा। 24 का रिलेशनशिप 72 और 6 के साथ स्थापित करना पड़ेगा। मतलब आपको 72 और 6 का प्रयोग करके 24 लाना पड़ेगा। तो हम सोल्व करते हैं। तो 24 संख्या 72 से छोटी है, तो सबसे पहले हमें भाग देके देखते हैं। मतलब हमें 72 के अंदर ही 6 का भाग देंगे तो आपका 6 कम 6, 6 दूनी 12, मतलब आपका 12 संख्या आ जाएगी। आपको लाना कितना है, 24 लाना है। तो 12 को अगर 2 से गुणा कर दिया जाए तो 12 दूना कितना हो जाता है, ये आपका 24 हो जाता है। मतलब 72 में 6 का भाग दिया, जो संख्या आई उसको 2 से गुणा कर दिया। सिमिलर कंडीशन हमें सेकंड वाली रो में लगाएंगे। तो 96 में हमें 12 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 अंटे 96, तो 8 बार जाएगा। सिमिलर यहाँ पर भी 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी कितना आ जाएगा, आपका 16 आ जाएगा, जो कि हमें बीच में गिवन है। थर्ड वाली रो में सिमिलर कंडीशन हम लगाएंगे। 108 में कितने का भाग देंगे, 18 का भाग देंगे। तो 18 का अगर भाग दोगे तो आप इसे 3 के पहाड़े से काट सकते हो। 3 छिंग 18, 3 त्रिका 9 और 1 बच गया। 3 छिंग 18, 6 से ये कट जाएगा, 6 छंगे 36, और इसको हमें डबल करना है तो 2 से हम गुणा कर देंगे तो 6 दूनी 12 आपकी संख्या आ जाएगी। मतलब क्वेश्चन चिन्ह का मान कितना आ गया, आपका 12 आ गया, क्योंकि 108 में आपने 18 का भाग दिया तो 18 छिकी 108 होता है, मतलब 6 आया। और इसको अगर आपने 2 से गुणा किया तो आपकी संख्या 12 आ गई, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपको दिए गए डायग्राम में त्रिभुजों की संख्या बतानी है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी गिवन है। तो इस डायग्राम को हमें 2 पार्ट में सोल्व करेंगे। इसे हम सीधा बना लेते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार का डायग्राम हो जाएगा फर्स्ट वाला। तो इसमें हम देखते हैं शीर्ष से नीचे जो लाइनें खींची गई है वो आधार को 3 भागों में बांटती है। मतलब कुल त्रिभुज कितने हो जाएंगे, 1 + 2 + 3 हो जाएगा। मतलब इस वाले डायग्राम से आपके कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 6 त्रिभुज बन रहे हैं। इसी प्रकार से इस वाले डायग्राम को हम बना लेते हैं। तो इस डायग्राम में शीर्ष से खींची गई लाइनें नीचे वाले को 1 2 3 4
4 भागों में बांट रही है, तो सभी को हम आपस में जोड़ेंगे। 1 + 2 + 3 + 4 तो 4 3 7, 7 2 9, 9 और 1 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस वाले से आपके कितने त्रिभुज बन रहे हैं? यहाँ पर 10 त्रिभुज बन रहे हैं और ये लाइनें आपस में कोइंसाइड नहीं कर रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई भी नया त्रिभुज जनरेट नहीं होगा। तो 10 और 6 कितना हो जाएगा? 10 + 6 16 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 16 त्रिभुज यहाँ पर बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। एनालॉजी का आपका क्वेश्चन है, जिस प्रकार 1 का संबंध 1 से है, उसी प्रकार से 25 का संबंध क्वेश्चन चिन्ह की किस संख्या से होगा? इसके लिए 4 ऑप्शन आपको गिवन है, जिसमें ए 26, बी 125, सी 240 और डी हमारा 625 है। तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं, अगर यहाँ पर 25 लिखा हुआ है तो आगे संख्या कौन सी आएगी? क्योंकि यहाँ पर 1 को वापिस से 1 लिख दिया गया है। तो यहाँ पर हम 25 लिख के देखते हैं, तो 25 हमारा आंसर आएगा। लेकिन हमें ऑप्शन में कहीं पर भी 25 गिवन नहीं है, तो यहाँ पर ये लॉजिक आपका नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट लॉजिक हम लगाते हैं। यहाँ पर 1 है और 1 का हम स्क्वायर कर देते हैं, तो वापस से 1 आ जाएगा। सिमिलर हम यहाँ से 25 का स्क्वायर करते हैं, मतलब 25 को आपस में 25 से गुणा कर देते हैं, तो आपकी संख्या 625 आ जाएगी। मतलब क्वेश्चन चिन्ह का मान कितना आ गया? 625 आ गया। और ये हमें ऑप्शन नंबर डी में गिवन है, तो डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, बेमेल विकल्प का चयन करें और इसके लिए आपको ABCD 4 ऑप्शन आपको गिवन है। तो इसे हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, ए ऑप्शन में हमें 8 से 11 दिया गया है, बी ऑप्शन में 1 से 4 दिया गया है, सी ऑप्शन में 7 से 10 दिया गया है और डी ऑप्शन में 3 से 5 दिया गया है। कभी भी इस प्रकार के नंबर आपको दिए गए हैं, तो सबसे पहले दोनों नंबर का हमें डिफरेंस चेक करना पड़ता है। अगर इससे हमारा सोल्व हो जाता है, तो हमें बेमेल विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, 11 में से हम 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। इसी प्रकार से 4 में से 1 घटाओगे तो आपका 3 बचेगा। इसी प्रकार से 10 में से 7 घटाओगे तो आपका 3 बचेगा। इसी प्रकार से 5 में से 3 घटाओगे तो आपका 2 बचेगा। तो डी हमारी बेमेल संख्या हो जाएगी और ये डी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का।